सुबह सुबह खाना बन के तैयार था। मैं कोमल, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हमारे घर पे भाई ऐसा हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि के घी गना के मुट्ठी चना, वो वाला सिस्टम। खाने में इतनी वैरायटियाँ थी, हम लोग नाश्ते में ही जिग गए। यहाँ पे देवर जी बच्चों के लिए ले आए थे समोसे। भाई अब समोसे घर में आए थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ देंगे, तो हमने वो भी प्लेट लगा ली। और उसके बाद मैं पहुँच गई डॉक्टर के पास, क्योंकि भाई कुछ दिनों से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई मेरा ध्यान दीदी रख लेती हैं और दीदी का ध्यान मैं रख लेती हूँ। भाई हम दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि पतिदेव भी हमारा ध्यान रखेंगे। पतिदेव यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई पता है, अगर हम दोनों में से एक भी मर गया ना, ज़िंदगी एक ही झंड होने वाली है। और दवाई का पोटला बांध के मेरे को डॉक्टर ने दे दिया था, मैं दवाई ले रही थी। तो बच्चों का आज फिर से हाफ डे था, बच्चा पार्टी आ चुके थे। दीदी ने समोसा नहीं खाया था, वैसे मैंने भी नहीं खाया था, मैं भी अभी ले रही थी और दीदी ने भी भैया फिर खाने की थाली लगाई। खिचड़ी वैसे कम पड़ गई, इसलिए हमने फिर से चावल बनाया। और चावल कढ़ी का टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था ना भाई, मज़े आ गए। शाम का समय हो गया और मैं बैठ गई बच्चों को लेके पढ़ाने। भाई जब तक इनके पास बैठे रहो तो ये अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और जब भी इनको छोड़ के भाग जाओ तो ये भाग जाते हैं। और दीदी यहाँ पे करने में लगी हुई हैं चुगलियाँ, साथ में काम। भाई उनकी बातें परमानेंट है। मेरे को तो यही समझ में नहीं आता यार, आप ऐसे बातें कैसे कर लेते हो। मेरे को बोलती है तू चुप रहा, अगर तू खुद तो बात करती नहीं है और दूसरों को करने भी नहीं देती। मैंने कहा यार फिर भी यार क्या बातें करते हो, मुझे भी बता दो। मेरी माता जी का फ़ोन आता है, एक दिन उठाती हूँ, 2 दिन नहीं उठाती हूँ, कि मैं सोचती हूँ मन मन में यार इनसे अब मैं क्या बातें करूँगी। इतने में अब बारी थी, दीदी को सामान लेने जा रही थी मार्केट से। यहाँ पे मैंने मिस्टी बाबू को उनके साथ चिपका दिया। मैंने कहा तुम जाओ मज़े करना, बड़ी मम्मी चीज़ी खाने जा रही है। उनको सच में ऐसा लगा कि बड़ी मम्मी कहीं जा रही है। मिस्टी भाग के आई, दुपट्टा दे के गई और वो लोग चले गए उनके साथ। और भाई यहाँ पे कुछ लोग मिलके अपनी बहुओं की चुगलियाँ कर रहे थे। मैंने सोसाइटी में ये देखा कि भाई अगर तुम अपनी बहुओं की चुगलियाँ भी कर रहे हो तो भाई तुम्हारी ही बुराई करेंगे लोग, इसलिए भाई सुधर जाओ। फिर दीदी भी उनमें सम्मिलित हो गए, बातें सुन रही थी आराम से, उनको भी मज़े आ रहे थे। फिर हम लोग ने वाटरमेलन और मस्क मेलन को काटा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही थी। दीदी बोल रही थी भाई दीदी खाने का मेन्यू बता दीजिए। मैंने कहा आज खाने का मेन्यू हम नहीं बताएंगे, आप सुबह में बताएंगे कि हमें क्या बनाना है। अब सुबह का मेन्यू मैं आपको कल बताऊंगी कि क्या बनाना है। बोला मेरा ना दिमाग मत ख़राब कर, चुपचाप है ना खाना बनाने पहुँच।